दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति इन दिनों बड़े सोशल मीडिया पर वायरल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल है। दरअसल वायरल होने के पीछे कोई और वजह नहीं है, वजह सिर्फ इतना है कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है और जो एसआईआर की प्रक्रिया है क्यों कराई जा रही है, इसके पीछे जो वजह है दोस्तों, वो खुल करके निर्मला सीतारमण के जो पति है वो बता रहे हैं, जिसको लेकर हर राज्यों में एक संशय पैदा हो गया। क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? क्या सरकार सच में इसीलिए कर रही है क्योंकि एक समय था जब मतदाता जो है सरकार को चुना करते थे, अब ऐसा वक्त आ गया है कि सरकार मतदाताओं को चुन रही है? क्योंकि यह बात खुद परकला प्रभाकर ने कहा है, यानी कि यह बात निर्मला सीतारमण के पति ने कहा है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और बड़े राजनीति को करीबी से समझते हैं। अभी हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव होने के बाद उन्होंने बड़ा खुलासा किया था। उससे पहले भी कई सारी वीडियोज उनकी वायरल हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को सड़क पर उतर जाना चाहिए था, सदनों से इस्तीफा दे देना चाहिए था। वैसे भी बहुत चर्चा में रहते हैं दोस्तों, लेकिन इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है कि खुद सत्तारूढ़ी पार्टी भी हैरान होगी कि आखिर यह किस तरीके का बयान है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर फिर से एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है और बंगाल के अंदर जो हो रहा है दोस्तों आप सभी के सामने है। तो आज इस खबर पर हम बारीकी से आप सभी को बताने जा रहे हैं कि परकला प्रभाकर ने, यानी निर्मला सीतारमण जी के जो पति हैं, उन्होंने क्या कुछ ऐसा कह दिया है कि उस सरकार को हजम ही नहीं हो रहा है। जरा हेडलाइन देखिए दोस्तों, हेडलाइन में लिखा गया है एसआईआर, परकला प्रभाकर का बड़ा दावा, कहा एसआईआर में सरकार चुनती है मतदाता। और इसमें दोस्तों साथ ही साथ योगेंद्र यादव भी जो कह रहे हैं वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हेडलाइन से आप समझ जाइए कि जो परकला प्रभाकर हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के तहत ही सरकार मतदाता चुन रही है। यानी आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि जो कल तक मतदाता सरकार चुना करते हैं, आज एसआईआर के तहत ही सरकार मतदाताओं को चुन रही है कि भाई किसको रखना है, किसको हटाना है, कौन उनके प्रति अनुकूलित है, कौन उनके प्रति जो है अनुकूलित नहीं है, कौन उनके जो है पूरे माहौल के अंदर सटीक बैठ पा रहा है, कौन सटीक नहीं बैठ पा रहा है, किसको इनसाइड करना है, किसको आउटसाइड करना है। यह सब कुछ एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हो रहा है। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ना DS4 न्यूज कह रहा है। कह कौन रहा है? बड़े अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, निर्मला सीतारमण के पति हैं, वो कह रहे हैं इस बात को। खबर में जरा आगे बढ़ते हैं, देखिए खबर में क्या लिखा गया और बड़ा गंभीर है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जरा सुनिए। इसमें लिखा गया है दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया देश के संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक भावनाओं और संवैधानिक नैतिकता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, कह रहे हैं अर्थशास्त्री साहब। और ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस समर्थक मंच पर माने जाने वाले द एजुकेशनल फोरम पश्चिम बंगाल नाम की समूह की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में प्रभाकर ने दावा किया कि एसआईआर में सरकार मतदाताओं को चुनती है, न कि मतदाता सरकार को चुनते हैं। बताइए, क्या सच में ये हो रहा है कि एसआईआर के तहत सरकार मतदाताओं को चुन रही है, जो पहले मतदाता सरकार को चुना करते थे? ये बड़ा गंभीर आरोप है दोस्तों। और क्या सच में ये हो रहा है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। आगे कह रहे हैं कि एसआईआर का अस्तित्व इसलिए आया क्योंकि सरकार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण एनआरसी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकी। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ और नहीं बल्कि एसआईआर के रूप में एनआरसी सीए का पिछले दरवाजे से प्रवेश उन लोगों को बाहर करने के लिए है जिनके उनके विचार यहां नहीं होने चाहिए थे। यानी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं दोस्तों कि ये पिछले दरवाजे से सीए एनआरसी जैसे जो पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है ताकि अपने अनुसार लोगों को फिक्स बैठाया जा सके, जो उनके अनुकूलित नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। और यही आरोप दोस्तों, यही आरोप ममता बनर्जी ने लगाया था, यही आरोप ममता बनर्जी के तमाम नेताओं ने लगाया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए उस समय कहा जा रहा था कि हम एक भी मतदाताओं के नाम कटने नहीं देंगे, ममता बनर्जी ने कहा था दोस्तों। खैर बंगाल के अंदर तो वो हालात हो गए कि ममता बनर्जी एक के बाद एक लगातार लेटर लिख रही हैं, चिट्ठियां लिख रही हैं चुनाव आयोग को
कि भैया एसआईआर तुरंत रोक दो, यहां पर हालात ठीक नहीं है। और हालात क्यों नहीं ठीक है दोस्तों? आप सभी को पता है कि बीएलओ के ऊपर कितना दबाव बनाया जा रहा है। क्यों दबाव बनाया जा रहा है? यही तो टेंशन है दोस्तों, इसी बात की तो चिंता है कि कम समय में जब किसी काम को करेंगे, जैसे मान कर चलिए कि कोई काम 1 साल में होना है, कोई बिल्डर जो है 1 साल का प्रोजेक्ट बता रहा है कि भैया इस बिल्डिंग को बनाने में 1 साल का समय लगेगा। अगर आप बिल्डर पे दबाव बना देंगे कि आपको 3 महीने में ही देना है दोस्तों, तो सोचिए कि बिल्डिंग किस तरीके से बनेगा। कोई दो राह नहीं है कि बिल्डिंग 1 साल 2 साल के बाद भरभरा के गिर भी जाए। यही तरीका है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में विपक्षी पार्टियां समय मांग रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग समय बढ़ा नहीं रहा है, जिसकी वजह से तमाम प्रदेशों से खबरें निकल करके आ रही हैं कि बीएलओ टूटते हुए जा रहे हैं दोस्तों, टूट पड़ रहे हैं, अंदर अंदर टूटते जा रहे हैं और फिर गलत कदम उठा ले रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बीमारियां हो जा रही हैं, फिर बहुत कुछ हो जा रहे हैं दोस्तों, जिसको मैं बतला नहीं सकता हूं। कई जगहों से ऐसी खबरें निकल करके आई। अब आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। परकला प्रभाकर जी ये कह रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सत्तारूढ़ी दल को वोट देने वाले संभावित लोगों के नाम विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की गई एसआईआर प्रक्रिया में रख लिए गए थे। इस कार्यक्रम में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने दावा किया कि बिहार मतदाता सूची का एसआईआर केवल एक प्रयोग है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वास्तव में पश्चिम बंगाल के लिए है। जी हां, पहले ही लोग ये कहा कर रहे थे कि एसआईआर तो सिर्फ एक बहाना है बिहार के अंदर में, असली खेल और असली निशाना तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में बार बार ये सवाल उठता रहा है दोस्तों कि जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां पर तो छूट मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर असम की सरकार को बताया जा रहा है कि असम के अंदर जो है एसआईआर नहीं बल्कि एसआर लागू किया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं बल्कि स्पेशल रिवीजन लागू किया गया। लेकिन वही पश्चिम बंगाल के अंदर में एसआईआर लागू किया गया। यह दावा किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि असली निशाना बिहार चुनाव में तो कर दिया गया, लेकिन असली निशाना वो नहीं है, वो तो सिर्फ बहाना था। असली निशाना तो पश्चिम बंगाल है। और दोस्तों मसला ये नहीं रोक रहा, जरा देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया दोस्तों, ये इससे भी बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में कट सकते हैं 1.5 से 2 करोड़ वोट। जी हां, अखिलेश यादव का एसआईआर पर बड़ा बयान। आगे कहानी क्या है मैं आगे आपको बतला दूंगा दोस्तों, लेकिन यह सोचना बड़ा दिलचस्प है कि निर्मला सीतारमण के पति परकला जो है प्रभाकर जी अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, राजनीतिक गलियारों में जो भी हलचलें चलती है बड़े करीबी से समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सरकार मतदाताओं को चुन रही है, जबकि मतदाता का काम होता है सरकार को चयन करना चुनना। क्या इस पर चुनाव आयोग कुछ बोलेगा? क्या इस पर सरकार कोई सफाई देगी या नहीं देगी? यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया दोस्तों, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, तो सच में अपने आप में यह बड़ा गंभीर आरोप भी है। और बार बार यह कहा जा रहा है जो हाल बिहार के अंदर में हुआ वही डिट्टो ऐसा ही हाल कुछ यूपी के अंदर भी किया जा रहा है। और बार बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन चुनाव आयोग से एक दरख्वास्त है कि चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाए, एसआईआर की प्रक्रिया करा ले लेकिन कम से कम समय सीमा बढ़ाए। और खास तौर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो यादव समाज के लोग हैं, उन सबके नाम काटे जा सकते हैं। अखिलेश यादव इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। दोस्तों सोचिए कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी गंभीर आरोप लगा रही है, तमिलनाडु के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों। और इसी बीच परकला प्रभाकर निर्मला सीतारमण जी के पति बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके खुलासा पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि सच में परकला प्रभाकर जी ने अंदरूनी बात उजागर कर दी है? इनकी बातों को लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं? अखिलेश यादव ने जो कहा कि उन बातों को लेकर कितनी सत्यता है? ममता बनर्जी ने जो कहा कि एसआईआर के ऊपर रोक लगा देना चाहिए, अभी समय सही नहीं चल रहा है, सही वक्त नहीं है, कुछ समय के बाद कराना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और क्या सच में पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।